नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये जो अपनी सीरीज चल रही है सिलेक्शन वाली क्लास है, इसमें हम रोजाना एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उन पर चर्चा कर रहे हैं। जो अपने पहले सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया हुआ है वो है डीबीएमएस, और डीबीएमएस से संबंधित मान लो जैसे गेट के अंदर है, इसरो की बात करें, बाग की बात करें, या जितने भी स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो सवाल आ चुके हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सवाल अच्छे लेवल के भी हैं और इनके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट भी सीखने को मिलते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि एक सवाल और उससे पर आधारित जितने भी कंसेप्ट है वो आप अच्छे तरीके से करें। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इससे पहले की जितनी भी क्लासेज है उनको देखिए। दूसरा, इस क्लास का टाइम बहुत कम है। मान लो 10 मिनट 12 मिनट की क्लास होती है, 1-2 मिनट मैं बातें करने में लगा देता हूँ, तो 5-7 मिनट की आपकी जो क्लास है उस क्लास को अगर आप रोजाना देख रहे हैं तो सारे के सारे कंसेप्ट आपके इस सब्जेक्ट से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सवाल आए कैसे हैं, कौन कौन से पेपर में पूछे गए हैं, इससे भी आपको एक आइडिया हो सकता है कि सवाल इस लेवल तक के भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ पीछे, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करके निकलें। और इस क्लास को अगर आप नोट भी करना चाहें तो नोट करिएगा। इनकी पीडीएफ जो है वो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ जितनी भी है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा शायद स्लिप मोड में चला गया था, बातें ज़्यादा होगी तो ना। तो जो आज का सवाल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। इंटरेस्टिंग सवाल कैसे है कि अगर उस सवाल को थोड़ा सा भी आप पढ़ते हैं ना तो लगता है कि हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक कुछ अलग है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी कर दीजिए करें और एक कमेंट भी छोड़ दिया करें कि क्लास आपको कैसे लगी और कंसेप्ट भी कैसे लगा। तो आज अपने जो है ये क्लास नंबर कौन सी है, 8 नंबर क्लास है। तारीख पे मत जाना दोस्तों, ठीक है, तारीख थोड़ी आगे पीछे हो गई इनकी, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, 2-3 दिन में सारा का सारा सेट हो जाएगा ये। अब अगर बात करें तो सिलेक्शन वाली क्लास की ये जो आज क्लास नंबर है ये कौन सी है, 8 नंबर है। और आज का जो सवाल है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 अबाउट द रिलेशनल डेटा मॉडल। पहली चीज क्या है, ये सवाल गेट में पूछा गया है, गेट के अंदर पूछा गया और इन्होंने क्या कहा है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, एक स्टेटमेंट S1 है और एक S2 है। और ये बात किसकी कर रहा है, रिलेशनल मॉडल की बात कर रहा है। रिलेशनल मॉडल मतलब RDBMS की कहानी है। किसकी बात हो रही है, RDBMS। RDBMS को ध्यान में रख के आपको बताना है। स्टेटमेंट पहली क्या कह रही है, ए रिलेशन स्कीम कैन हैव 8 मोस्ट वन फॉरम की। कहता है कि अगर रिलेशन की बात करें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही फॉरेन की हो सकती है। क्या ये बात सही है? अब आपको सोचना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि एक रिलेशन में या एक टेबल में एक ही फॉरेन की हो सकती है अधिकतम। दूसरा कह रहा है ए फॉरेन की इन ए रिलेशन स्कीम आर कैन नॉट यूज टू रेफर टू टपल ऑफ द आर। यानी कि दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी फॉरेन की जो है वो उस टेबल के किसी भी टपल की अगर बात करें तो उसको वो आइडेंटिफाई या रेफर नहीं कर सकती, ये कह रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है। मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक टेबल में अधिकतम एक ही फॉरेन की हो सकती है। क्या ये बात सही है या गलत है? दूसरा ये कह रहा है कि कोई भी फॉरेन की जो होती है वो किसी रिलेशन के टपल को रेफर नहीं कर सकती। देखिए, पहले वाले कंसेप्ट की अगर बात करें तो S1 क्या कह रहा है कि एक ही फॉरेन की हो सकती है। नहीं दोस्तों, आपकी टेबल के अंदर मेनी फॉरेन की हो सकती है। क्या हो सकती है, मेनी फॉरेन की हो सकती है। क्या एक फॉरेन की है, क्या 2 फॉरेन की हो सकती है? नहीं, इसमें फॉरेन की संख्या एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन या RDBMS जो है वो किस प्रकार का डिजाइन है। तो फॉरेन की संख्या के बारे में ये कहना कि ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है, लेकिन हम कहें कि प्राइमरी की हमारी टेबल में क्या हो सकती है,
एक हो सकती है, लेकिन यहाँ फॉरेन की एक से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। क्या है, गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि एक फॉरेन की जो होती है, एक फॉरेन की जो होती है वो किसी रिलेशन की टपल को रेफर नहीं कर सकती। कर सकती है दोस्तों, कैसे? ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें मान लो मेरे पास कोई क्या है, एसआईडी है, और ये हमारे पास फॉरेन की है। इसको हम बोलते हैं, अगर आपके पास सेल्फ रेफरेंसिंग की बात आ जाए, सेल्फ रेफरेंसिंग की बात आ जाए, तो हमारे पास एक की है और उसी को हमने क्या बना रखा है, फॉरेन की बना रखा है। सेल्फ रेफरेंसिंग जो हमारे पास यूनिरी रिलेशनशिप होते हैं उनके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो सेल्फ रेफरेंसिंग में ये एसआईडी एक फॉरेन की का भी काम कर सकती है, और इसके अंदर जितनी भी जो टपल्स है दोस्तों उनको रेफर भी कर सकती है। तो कहने का मतलब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है सेल्फ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें, खुद का खुद से भी हो सकता है। तो एक की जो प्राइमरी की है वो एक रोल फॉरेन की का भी अदा कर रही है। तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट भी दोस्तों क्या है, ये गलत है। पहली स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। अगर ये बोल देता कि एक फॉरेन की जो है वो रिलेशन स्कीम आर को भी क्या कर सकती है, टपल को रेफर कर सकती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट इसने जो शब्द लिखा है ना, ये लिखा है कैन नोट, यानी कि कैन नोट का मतलब कि वो रेफर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर सेल्फ रेफरेंशियल की बात करें तो वो कर सकती है, खुद का खुद से अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल। और इसमें हमारे पास फॉरेन की जो होती है वो किसी भी टपल को भी क्या कर सकती है, रेफर कर सकती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पहली भी गलत है और दूसरी भी गलत है। स्टेटमेंट S1 फॉल्स एंड S2 ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कि स्टेटमेंट पहली भी गलत है दोस्तों और स्टेटमेंट दूसरी भी क्या है, गलत है। पहली कब सही हो जाती, कि वो बोलता कि फॉरेन की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो बात ठीक है। और दूसरी में अगर ये बोल देता कैन नॉट, अगर शब्द न होता तो वो कहता कि अगर किसी भी टपल को रेफर करवाना हो फॉरेन की से तो वो भी कर सकता है, तो भी ये बात सही है। लेकिन ऊपर वाले में कहा कि अधिकतम एक ही फॉरेन की हो सकती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और दूसरे वाले में इसने कहा है कि हमारे पास जो फॉरेन की होती है वो किसी भी रिलेशन या टपल, किसी रिलेशन के अंदर टपल जो है उसको रेफर नहीं कर सकती। नहीं दोस्तों, ये रेफर कर सकती है। तो ये था आज का सवाल, और ये सवाल पूछा गया है दोस्तों गेट सीएससी 2021 के अंदर। बहुत पुराना सवाल भी नहीं है, और आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के सवाल तो पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आने लगे और स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप इन चीजों को भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के सारे बेहतरीन कंसेप्ट और ये चीजें जानने चाहते हैं तो आप दोस्तों मेरे साथ जुड़ सकते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। अगर कोई साथी पटवार है, पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है तो जुड़ सकता है। और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये सारे बैच चल रहे हैं दोस्तों, लाइव बैच है, तो लाइव बैच के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। जो भी कोचिंग से संबंधित जो भी अपडेट रहती है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दी जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन क्लासेज की पीडीएफ चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और आपको व्हाट्सएप में भी टेलीग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों ये जो क्लास है हो सकता है आपको लगे कि 5-7 मिनट में क्या है, बट कोशिश ये है कि जब तक वैकेंसीज नहीं है तब तक आपकी स्टडी का जो रूटीन है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे, रोजाना कुछ ना कुछ सीखते रहें। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती अगर आप अच्छे तरीके से किसी कंसेप्ट को सीख लेते हैं। कौन सा सवाल कौन से पेपर में आपको मिल जाए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि हर चीज अगर आप सीख कर जाते हैं तो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगे तो आप एक लास्ट में कमेंट जरूर लिख दिया करें कि किस तरीके से लगे, नहीं लगे। एक साथी का कमेंट था कि सर हिंदी में नहीं आते सवाल, क्या? मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी 1-2 दिन बाद जो भी होगा, मेरी कोशिश है कि मैं आपको दोनों लैंग्वेज में, देखो गेट के अंदर हिंदी के क्वेश्चंस नहीं आते बट मैं इनको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वहाँ दोनों फैसिलिटी है, हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैं कोशिश करूंगा। जैसे इसरो की बात करें तो इनमें हिंदी के नहीं आते तो डायरेक्ट वो किसके हैं, इंग्लिश में ही है। और इंग्लिश में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बात का मतलब भी मैं समझा दूं ताकि आप इन चीज़ों को कवर कर सके। बट हिंदी इंग्लिश वाला जो कमेंट था उसका मैं सोल्यूशन जरूर करके दूंगा, और आपका भी अगर कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।